नरहिया करो और विलंब मत करो। चलिए देवर जी को दाह संस्कार करना अनिवार्य, इसलिए जाओ और जो भी पैसा है जाकर शीघ्र दे दो। चलना भैया। भला देखिए भैया, मैं काशी घाट से भीख झुक मांग के लाई हूँ। जो मेरे पास रकम है वो लेकर के और स्वामीनाथ की दाह संस्कार कर दीजिए भैया। चढ़े चलो पैसा हवाले करो, उसके बाद मुर्दा का वक्त काशी घाट में औरत को रहना उचित नहीं, इसलिए जो कालू भैया रुपये पैसा मांगा हमने भीख धुमा करके उसके हवाले कर दिया। आप दोनों त्याग मिल करके यहाँ से शिवराज के पास चले। देखो इस समय इस मुर्दा को जलाने के लिए चलता हो। ठीक है भैया। चलो आप तो जलाने के लिए गए हैं ना, यहाँ से चलो दोनों व्यक्ति मिलकर के रात को बच स्वामीनाथ की दाह संस्कार करने के लिए गया है। हाँ आपसे एक विनती है कि आप यहाँ से आज वापस चले जाइए और बेटे बकीत को अपना बेटा से समान मानना देंगे। और बेटा पीछे करके माँ मेरे पिताजी कहा है तो मैं क्या करूंगी दीदी। कुछ नहीं बात तू तो बालों को नहीं पता लगना चाहिए आज मौका में क्या घटना घटा, इसलिए मैं कहती हूँ यहाँ से चलो राजमहल चलते हैं। दीदी सुना विलंब मत करो, मत करो। क्या तुलसीदास की दवाई में लिखा है दीदी चिपक न दे नदी बिना बारी कैसे नाथ पुरुष बिना नारी। दीदी सुना जिस नदी में पानी नहीं है वो कोई नदी नहीं है, और दुनिया संसार में जिस नारी के पुरुष नहीं है एक नारी नहीं है। दीदी आए बात को छोड़ो बदनी, जो बीत गया वो बीत गया, यहाँ से सीख चलो। दीदी सुना आप यहाँ से राजमहल चले जाइए और मैं स्वामीनाथ की चिते में कूद करके चला जाऊंगी, लेकिन राजमहल में कदापि नहीं जाऊंगी। दीदी नहीं बदनी, तुम क्या कर रहे हो? मैं तेरी बिगड़ कैसे रहूंगी? मैं तुझे आप यहाँ से राजमहल चले जाइए। दीदी नहीं बदनी,
इसको दिखाने के लिए जाऊंगी। अगर राज बाबा के खिलाने नहीं तो राज बाबा की प्रजा जनों क्या क्या बात मुझको उछालेंगे, क्या क्या किचन मुझको उछालेंगे और ये कहेंगे कि तू काला सती सोना जो अपने देवर को अपने हाथों से सर से निकाल कर दिया, अपने गोद के फूला को मजबूर कर दिया अपने पति को सीने में घुसने के लिए। मैं किसको सूरत दिखाने के लिए जाऊंगी? मैं राजबाबा नहीं जाऊंगी। कहीं भी तुम मांग कर अपनी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मैं आज भगवान को नहीं जाऊंगी। हम नहीं रहब यही नागरी, सुन है
शहर बाजार में बैठ कर अपने गुजारा करने के कितना तुम्हें बने चाहते मैं से जा रही अभी भी आप लोग देखे हैं कि रुदल सिंह को मारने के बाद रुदल सिंह को लाश सती फुला और सती सोना ने काशी घाट जलाने के लिए ले गया। और जब काशी घाट जलाने के लिए गया तो डुमरा भाई को ठीक तो मारकर सती फुला और सती सोना ने रुदल सिंह को जलाया। जिस समय रुदल सिंह का चिता जल रहा था उस समय सती फुला ने अपने दीदी सोने के धक्के मार करके और अपने स्वामी के चीते में कूद कर वो भी जान दे दिया। रुदल सिंह के साथ साथ सती फुला की भी मौत हो गया। दोनों व्यक्ति को मौत होने के बाद भगवान का ऐसा महिमा डोला जो दोनों का जन्म दूसरा जन्म इच्छाधारी नाग और नागिन में हुआ। रुदल सिंह को नाग में और सती फुला को नागिन में हुआ जन्म। वही नाग और नागिन को झांकी दिखलाते हैं और झांकी के बाद आप लोग के सामने लीला चालू रहेंगे।